दोस्तों जय माता दी। आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं चित्रा नक्षत्र की। इसके 2 चरण में होती है कन्या राशि और बचे हुए 2 चरण में होती है तुला राशि। मतलब कन्या राशि में बुध और तुला राशि के स्वामी शुक्र। जो इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसे रजत पाद में जन्मा मानते हैं और ये तो शुभ होता है। और इस नक्षत्र का जो मुख होता है वो त्रियंग मुख होता है। मतलब ये इस नक्षत्र वाले जातक कोई भी काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं मंगल। देवता है त्वष्टा। त्वष्टा देवता विश्वकर्मा जी को भी कहा जाता है। हम इन्हें वास्तुदेव भी कहते हैं। सृष्टि के शिल्पी। प्रतीक है मुक्ता। तत्व है अग्नि। गुण है रजस। गण राक्षस योनि ब्राग। नाड़ी जो है वो मध्य है। वर्ण शूद्र है और इसकी दिशा मानी जाती है पश्चिम। अब यहाँ पे जो इस नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं उनके स्वभाव में मंगल का प्रभाव पूरा के पूरा दृष्टिगोचर होता है। मतलब थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। इसके बावजूद ये हर व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ये सामाजिक हितों के लिए भी कार्य करते हैं। विपरीत हालातों में बिल्कुल नहीं घबराते हैं और बड़ी दमदारी से मुसीबतों का सामना करते हैं। जिद्दी होते हैं तो समाज में कई बार इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिद्दी हैं। 32 वर्ष की उम्र तक इनका जीवन सामान्यतः थोड़ा संघर्षमय रहता है। 33 की उम्र में इनका जीवन स्वर्ण काल में प्रवेश करता है। अब इस नक्षत्र वाले जातकों को कौन सा ग्रह धन देने वाला है और कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि इसकी हमेशा रक्षा करने वाला है, साथ देने वाला है, ये बात हम नवतारा चक्र से करेंगे। और जो धन देने वाला ग्रह है उसके कुंडली के सभी 12 भागों में स्थिति के आधार पे भी कुछ बात करेंगे। तो पहले तो इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। निर्माण, सौंदर्य, रूपांतरण, जो एक में दूसरे को कन्वर्ट कर लेने वाला आत्मा व्यक्ति का नक्षत्र है। साधारण को भी ये नक्षत्र असाधारण कई बार बना देता है। स्वयं को गढ़ना सिखाता है। भीतर की अग्नि से बाहर सौंदर्य की रचना। मतलब भीतर की अग्नि से बाहर जलाते नहीं है, बाहर सौंदर्य की ये लोग रचना करते हैं। और संघर्ष से सृजन यानी रचना के लिए संघर्ष करना होता है। मानसिक और व्यवहारिक लक्षण में यदि बात करें तो तीव्र आत्मसम्मान इनके अंदर पाया जाता है। स्वतंत्र सोच होती है। ये दोनों चीज़ें कई बार इन्हें समस्याएं भी दे देते हैं। सौंदर्य वो डिजाइन और रचनात्मक दृष्टि होती है। साहसी करेजियस होते हैं। प्रयोग धर्मी। नया कोई काम शुरू करने से ये हिचकिचाते नहीं है। भीतर असंतोष रहता है परंतु बाहर चमकदार व्यक्तित्व। और इनकी आलोचना करोगे तो ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। मतलब अपनी आलोचनाएं तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, सहन भी नहीं करते हैं। कैरियर एवं कार्य क्षेत्र में आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैशन ज्वेलरी, ग्राफिक डिजाइन, सिनेमा, मंचकला, फोटोग्राफी, सर्जरी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, स्वयं का व्यवसाय और स्टार्टअप में ये लोग का जो परसेंटेज ऑफ सफलता वाला है ना वो 90% है। स्टार्टअप में परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज 90%। दाम्पत्य यदि शादीशुदा हैं, संबंध शादीशुदा नहीं है तो भी संबंध तो माँ बाप भाई बहन तो रहते हैं। संबंधों में आकर्षण तीव्र होता है। प्रारंभिक समय में विवाह में संघर्ष करते हैं। जीवन साथी स्वतंत्र विचारों वाला होता है इसलिए पटने की संभावना कम होती है। अहम और अपेक्षाओं का टकराव होता है परंतु समझदारी अपनाएं तो कुछ अच्छा हो सकता है। विशेष
शुभता उपाय, ये आपके लिए बड़े काम के हैं। इन्हें अपनाओगे तो फिर जमाने को दोष देना बंद कर दोगे कि मेरी तो ये कुंडली है, ये नक्षत्र है, मैं परेशान हूँ। मैं आपको एक बताऊं, एक ही राशि हजारों लोगों की होती है, बहुत से सफल होते हैं, बहुत से असफल होते हैं। तो फिर अपनी तरफ देखो कि कर्म में हमने कहाँ कमी की है। शुभता उपाय के लिए मंगलवार को लाल मसूर का दान, मंगल देवता है नक्षत्र के, विश्वकर्मा मंत्र का 21 दिनों तक जब कार्यस्थल में पश्चिम दिशा स्वच्छ और प्रकाश युक्त रखें। मंगलवार को उपवास करें, हनुमान चालीसा करें, तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। वैवाहिक संतुलन के शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण को सफेद पुष्प अर्पित करें। जीवन साथी के साथ संयुक्त दीप दान करें। नदी वगैरह जो रहती है ना, उनमें दीप को रखें या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं। अहम त्याग और संवाद पर विशेष दान। नक्षत्र बल वृद्धि उपाय, निर्माण मरम्मत या सेवा कार्य में दान। कहीं निर्माण हो रहा तो दान दे दो, सेवा कार्य के लिए दान दो। असत्य छल और अति आक्रामकता से परहेज। अमावस्या मंगलवार को विश्वकर्मा पूजन आपको करनी चाहिए। विशेष सावधानी, अहम और प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करें। क्रोध और उतावलापन हानि पहुंचा सकता है। सिर, रक्त और अग्नि तत्व से जुड़े स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मंगल 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 को यदि मना लें तो मंगल ही होने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। मंत्र जो बहुत कारगर होते हैं, परंतु यहां से होते हैं तब फल मिलता है। कई लोग कहते हैं कि आप उपाय बताओगे तो उससे फायदा होगा। दुकानदारी नहीं है भैया ये। यहाँ पे आपके भाव और आपके मन और आपकी लगन के आधार पे आप लाभ या हानि उठा पाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। ओम एम चित्राय नमः ये मंत्र कर सकते हो, परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि ओम त्वष्टे नमः या ओम विश्वकर्मणे नमः ये मंत्र आप 108 बार रोज करें। और यदि आप संस्कृत अच्छे से पढ़ सकते हो तो 108 माला इस मंत्र की करेंगे तो बहुत आनंद में रहोगे, बहुत अच्छा होगा। और ये मंत्र है ओम त्वष्टे विद्महे महाशिल्पिने धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। 108 बार कोई भी कार्य आरंभ करो उससे पहले 108 बार इसका जप आपको करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं। प्रथम चरण कन्या राशि होती है, और जब प्रथम चरण में राशि कन्या होती है तो फिर बुध स्वामी हो गए, यहाँ पे सूर्य हो गए और मंगल भी हो गए। मंगल सूर्य बुध इनका प्रभाव पड़ेगा तो बहुत ऊर्जावान और बहुत बुद्धिमान आप लोग होगे। अहंकार को थोड़ा सा त्यागना। यहाँ पे हो गए तो बुध राशि स्वामी भी हो गए, चरण स्वामी भी हो गए, और मंगल आपके हो गए आपके नक्षत्र देवता। तो यहाँ पे बहुत बुद्धिमान होगे, परंतु बुद्धि को सही दिशा में लगाओगे तो बहुत अच्छा करोगे। ये शुक्र हो गए। अब तुला राशि है, इसके स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र है और मंगल हैं। एग्रेसिव मत होना, प्रेम संबंधों में एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टिव रहोगे, रचनात्मक रहोगे, ग्लैमर को पसंद करोगे, भौतिकता अच्छी लगेगी, लगने दो, परंतु एग्रेसिव मत होना। और फिर ये मंगल होगा तो ये तो सबसे गुस्से वाले लोग होते हैं। मंगल मंगल और शुक्र। शुक्र भौतिकता चाहिए परंतु एग्रेसिव होके चाहिए, ये एक दिक्कत होती है। तो इससे बचाओगे तो सब बचेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप धन प्राप्त ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो ये है आपका नवतारा चक्र, ये नक्षत्र संपत्ति, ये ही धन देगा। राहु महाराज आपको धन देने वाले हैं, ये नवतारा कह रहा है। और नवतारा कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण है ये नक्षत्र गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है, ये गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है, ये तो बहुत ही गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है। और ये नक्षत्र तो पूरे समय आपके साथ खड़ा होता है। चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। तो मानसिक विचार चंद्रमा हर हालत में आपके लिए प्रोटेक्टिंग लेयर बना के रखेंगे, हर अच्छी और बुरी परिस्थितियों में आपका साथ देंगे। तो शंकर भगवान को मना लोगे तो चंद्रमा और प्रसन्न होकर साथ देंगे। अब हम संपत्ति की बात करें कि राहु महाराज से धन लेना है, और जहां राहु का नाम आ जाता है तो नंबर 2 की संपत्ति दिमाग में आती, जो बिल्कुल गलत है।
यदि राहु संपत्ति दे रहा है और आपने शॉर्टकट अपनाया, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश की, तो राहु आपको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। इसलिए गलतफहमी मत रखिए। राहु को अच्छा करना है, मामा, नाना और ननिहाल इनका आदर करें, साले और ससुराल के लोगों का आदर करें, चींटियों और मछलियों को आटा खिलाएं, भगवान शंकर जी, दुर्गा माता और सरस्वती माता की आराधना करें। और एक बात, जो विधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, उससे भी दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो राहु नुकसान देता है। हींग खाएं, अपनी सब्जी में हींग जरूर डलवाएं। और नीला और सफेद का कॉम्बिनेशन, और नीले और सफेद का कॉम्बिनेशन नहीं पहने। कौन से क्षेत्र हैं जो राहु महाराज के हैं, जो आपको जल्दी लाभ दे सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, IT, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी, राजनीति, विदेश व्यापार, रहस्यमय विद्या, ज्योतिष, शेयर मार्केट, साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पे जो भी है, जैसे कि रहस्यमय काम कहीं पे होते हैं, तो उस इंडस्ट्री में भी आपको, जैसे कि जासूस वगैरह भी आप अच्छे बन सकते हैं, तो कोशिश करिए। अब राहु यहाँ हो गए, लग्न पे राहु का प्रभाव है, तो टेंशन की बात नहीं है। आपकी समस्या इस वाले घर से आएगी, ये पार्टनर का घर है, ध्यान रखें, इस घर को थोड़ा सा संभालें, तो आपके लिए राहु, जो मैंने व्यापार बताया वो सब कर सकते हैं, परंतु राजनीति आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु यहाँ आ गए तो एक बात, वाणी पे विशेष ध्यान दें, जितना गलत बोलोगे उतने लाश में रहोगे। संबंधियों से अच्छे संबंध रख के अच्छे बोलने की आदत डालें, माता सरस्वती की आराधना करें, खूब धन आएगा। यहाँ राहु तो बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। तीसरे घर में राहु हैं तो आपके लिए वरदान है, और आप छोटी छोटी यात्राएं, परिवार के छोटे भाई बहनों वगैरह से अच्छे संबंध लेके आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी अच्छा कर सकते हो। यदि यहाँ राहु हैं तो फिर यहाँ समस्या है। यहाँ राहु हैं तो एक बात बताएं, ओम काल भैरवाय नमः का जप जरूर करना, क्योंकि ये माना जाता है कि चौथे घर में यदि राहु हैं, या राहु की दृष्टि चौथे घर में, यदि राहु यहाँ है तो भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ओम काल भैरवाय नमः का जप करना चाहिए। मैंने बोला कि ऐसा माना जाता है कि कुछ न कुछ आत्मा वगैरह पर घर परिवार में रहती हैं, जहाँ आप रह रहे हो उसकी वास्तु की बात करूं, परंतु ओम काल भैरवाय नमः का जप करोगे तो ये आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। राहु यहाँ होंगे, शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परंतु शेयर मार्केट बड़ा फायदेमंद होता है। यहाँ पे राहु यहाँ पे भी बहुत अच्छे होते हैं, शत्रुनाशी होते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं, अच्छी नौकरी भी देते हैं। राहु यहाँ हो गए तो फिर अपने व्यक्तित्व पे ध्यान रखना, और अपने जीवन साथी से भी समस्याएं हो सकती हैं, उससे अच्छे संबंध रखना। राहु अष्टम बुरे नहीं होते, बुरे ग्रह बुरे घर में अच्छे होते हैं, दीर्घजीवी बनाते हैं, आपको कुछ गूढ़ विद्याएं सिखा सकते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी आपके लिए बिजनेस हो सकता है। राहु यहाँ हैं तो बड़े खतरनाक किस्म के पंडित आप बन सकते हो, मैं आगे डिटेल नहीं करूँगा। राहु यहाँ की बता दी, यहाँ राहु है, समाज में आपका मान सम्मान हो सकता है, और राहु यहाँ पे भी बहुत अच्छे होते हैं, और आप हर कलाकारी आप में रहेगी जिसमें सामाजिक जीवन आपका थोड़ा सा प्रसिद्धि में हो जाए। और राहु यहाँ हो गया तो विदेश से व्यापार करिए और सपनों का आनंद लीजिए। जब आपकी नींद लगेगी तो बड़े विचित्र और अजीब से सपने आपको आएंगे, तो उसका आनंद लीजिए, क्योंकि रोज रात सोने के बाद आप एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे यदि राहु यहाँ हैं तो ये बात तो मैंने पूरी कर ली। कृष्ण मूर्ति पद्धति 3 जनवरी से मेरी क्लास शुरू हो रही है। ये जिन्हें बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, परंतु उन्हें लगता है कि उनका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिन्हें खूब अच्छे से आती उनके लिए तो और ही अच्छी है। कुछ
खूब अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे, मिलके कुछ नई जानकारियां लेंगे जो कि व्यवहारिक रूप से बड़े फायदेमंद होती हैं और प्रूव्ड हैं। तो 3 तारीख से आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं, शाम से आप रजिस्टर्ड हो जाइए। और एक और बात बता दूं कि 2026 का पूरा भविष्यफल, जिसमें ग्रह और नक्षत्रों के हर महीने के अलग अलग उपाय बताए गए हैं, वो मैंने बनाया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अपनी राशि 2026 के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा करिए, अच्छे हो, अच्छा करिए। जय माता दी।